वही साल का आखिर है तो हम जो चीज़ें हमने साल में अचीव की हैं, जो नहीं अचीव कर सके, जिनका हशर नशर हो गया, उसका भी जिक्र होगा। साल 2024 ख़त्म हो रहा है और इस साल की सबसे बड़ी नाकामी पोलियो के बढ़ते केसेस भी हैं, जिन्हें रोकने में बहसीत कौम हम पूरी तरह नाकाम रहे हैं। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई है और अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे मुल्क बचे हैं जहां पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा से ही सामने आई है और इसी पे हम बात करेंगे। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ज़ीशान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, दर्जनों मुहिम्मात के बावजूद पाकिस्तान में इस साल पोलियो के रिकॉर्ड केसेस आए हैं और ज़्यादा केसेस आपके सूबे से ही आए हैं। सर, पोलियो के खिलाफ जंग जाहिर है चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी नाकामी का जिम्मेदार या वजह आप क्या समझते हैं? कौन है या क्या है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस साल पोलियो के काफ़ी केसेस आए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो है वो यही है कि एक तो हमारी जो रूटीन बुनियादी हिफाजती टिकाजात होते हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको कहते हैं, वो भी बहुत वीक है और इसके अलावा जो हमारी कैंपेन की क्वालिटी होती है वो भी कमज़ोर होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो कि इनकार करते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से, तो इसकी वजह से जितने भी केसेस अगर आप देख लें तो उनका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से है और ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पे जो सोशल इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत कमज़ोर होती है, जहाँ पे लिटरेसी बहुत कम होती है। तो उसमें वालिदैन की इनकार करने की वजह से और कुछ मुश्किल हालातों की वजह से भी जो है ये जो कैंपेन्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है और इसकी वजह से जो है वो इम्यूनिटी गैप आ जाता है और पोलियो की केसेस इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इस दफ़ा बलूचिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं और बलूचिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा केसेस KP से। अच्छा, इस साल हमने ये भी देखा है कि बड़ी आगाही आ गई है, इसके बावजूद वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकारी हैं, ताहाल रिफ्यूज़ल है। अब वैक्सीन से इनकार पर तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसको हम आयरन हैंड से भी परसू करते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है या किसी और डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो हमने उनके डिपार्टमेंटल हेड्स को जो है ना वो लेटर्स भी लिखे हैं और इस पे बारे में भी जो है ना उनको जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी भी अगर आप देख लें तो ऑन एवरेज पूरे KP में तकरीबन 15 से 20 हज़ार बच्चा जो है वो रिफ्यूज़ल होने की वजह से जो है वो कतरे नहीं पी पाता। तो ये कंसिस्टेंट इम्यूनिटी गैप है जो कि बच्चों में रह जाती है। इस वजह से ये जो पोलियो के कतरे हैं ये हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते और जितनी भी इम्यूनिटी गैप रहेगी उतनी ही जो है ये वायरस सर्कुलेशन को जो है ना वो हेल्प करके दिया सकते हैं आवाम। और क्या कर सकते हैं हुकूमत? सर, एक तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि तमाम जो वालिदैन हैं उसको इस बात को इंश्योर करें कि आपका हर बच्चा जो है हर टीका जो है वो अपने टाइम पे लगवा सके। नंबर 2 ये कि जितने भी वालिदैन हैं वो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हर बार पिलवाएं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये कतरे 4-5 दफ़ा पिलवाने चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इससे भी ज़्यादा पिलाने चाहिए, 10 से भी ज़्यादा पिलवाने चाहिए, 20 से भी ज़्यादा पिलाने चाहिए। और अगर आपके बच्चे ने पोलियो के पी लिए हैं और अगली दफ़ा आपके पास कोई आया है तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पिलवाने, क्योंकि उसे फिर ज़रूरत है। नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है।